हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइट एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 57,000 रुपये का। ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया है लगभग 17,500 रुपये के आसपास। तो सबसे पहले आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानते हैं, उसके बाद में हम बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स को डिस्कस करेंगे। कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था, अभी मार्केट के अंदर बाइंग का कुछ सिनेरियो नहीं दिख रहा है, बाइंग को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। और हमने रखा था यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो सेलिंग है, यदि गैप डाउन ओपन होगा तो एक प्राइस एक्शन के बाद में सेलिंग है। तो समवेयर इस लेवल पे मैंने भी कहीं अपनी पोजीशन बनाई। उसके बाद में इमीडिएटली 15-20 मिनट में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे शो किया। तो मैंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया जब ये फिर से एक ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट किया। तो मार्केट में होता क्या है, जब भी एक शार्प फॉल आता है या शार्प राइज आता है तो उसके बाद में जब भी मार्केट के अंदर जो भी रिकवरी आती है वो भी काफ़ी शार्प आती है। तो मैं उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर था, क्योंकि मार्केट हाई से देखेंगे तो लगभग लगभग निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो चुका था। तो यहाँ पे एक रिकवरी का सिनेरियो बन रहा था, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ के साथ में बुलिश कैंडल बना। तो इस लेवल पे मैंने अपनी जो पोजीशन यहाँ पे बना रखी थी, पुट को कॉल को शॉर्ट कर रखा था, वो पोजीशन मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी। उसके बाद में मैंने 21,300 और इसके नीचे के साइड के पुट को राइट करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में डे भर में एक थोड़ा सा अपसाइड गया मार्केट, एग्जैक्टली जहाँ पे कल गैप था गैप तक के लिए फिल करने के लिए आया मार्केट। गैप को फिल करने के बाद में फिर से एक थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिला और क्लोजिंग भी समवेयर इसी लेवल के आसपास दी है। तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे गैप के आसपास मार्केट आने के बाद में रेजिस्टेंस लिया है। तो जब भी एक गैप पेंडिंग होता है तो मार्केट उस लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट के लिए। तो अभी हम कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। तो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में, अभी हम ऊपर जाने के लिए इसका थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद में 550 के ऊपर यदि कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करता है 15 मिनट की, जो कि यहाँ से लगभग 80 से 90 पॉइंट ऊपर है, तो वहाँ पे हम बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज हम बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। अभी हमें बाइंग के लिए स्पॉट दिख रहा है 21,600, जो कि बेस्ट स्पॉट दिख रहा है। यदि मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है फिर से, तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा। अभी थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव बन चुका है तो अभी हम ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट फिर से इस लेवल को निकालना स्टार्ट करता है 21,420 430, तो फिर से मार्केट एक बार इस लो को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो हम इस तरह से फ्लैट ओपन होगा तो प्लान कर लेंगे। बट यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होगा, उस केस के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन रहेगा और फिर हो सकता है कि हमें फिर से एक सेलिंग के लिए मार्केट देखने के लिए मिले, क्योंकि आज मार्केट को फॉलो थ्रू नहीं मिला। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा सा रिकवर करके कहीं इन बिटवीन क्लोज किया है मिड में। तो यदि कल मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हो सकता है कि हमें फिर से एक सेलिंग का मार्केट देखने के लिए मिले। तो हम सिंपल रखेंगे, यदि 5 मिनट में कुछ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, मार्केट लेट सपोज गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं पे भी, और यदि मार्केट एक 5 मिनट में प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है डाउन साइड में, तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर लेंगे। अभी बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी अवॉइड करने वाले हैं, मार्केट को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है बाइंग करने के लिए। तो यदि बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो भी मार्केट एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर देगा मार्केट, और फिर वो ज़्यादा ऑप्शन बायर के लिए कुछ बचेगा नहीं मार्केट में। तो बेस्ट ट्रेड दिख रहा है यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में 420 430 को क्रॉस करे, या फिर गैप डाउन ओपन होके प्राइस एक्शन के साथ में नीचे आए तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। आज मॉर्निंग के अंदर निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी था। निफ्टी कंटिन्यूसली लो बनाते जा रहा था, जबकि बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था अपर लेवल पे। समवेयर इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था, जबकि निफ्टी इस टाइम पे कंटिन्यूसली नीचे की तरफ लो बनाता जा रहा था। तो मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड आ चुका है। तो अभी हम कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं, यदि मार्केट गैप अप ओपन होगा बैंक निफ्टी, तो हम कम्प्लीटली अवॉइड करने वाले हैं। फिर यहाँ पे एक वोलेटाइल साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा। लेट सपोज समवेयर 46,000 के आसपास, 45 800 900 इस लेवल के आसपास कहीं भी ओपन होगा
तो फिर एक वोलेटाइल मार्केट देखने के लिए मिलेगा। बट यदि मार्केट कहीं भी इस स्विंग के नीचे कहीं भी ओपन होता है 45,500 से लेके 600 के बीच में, और यदि मार्केट फिर से इस लेवल को निकालना स्टार्ट करता है 45,500 को डाउन साइड में, तो फिर हमें एक फिर से 300 से 400 पॉइंट का एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। राउंड नंबर है 45,000। यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, आपको डेली चार्ट में दिखाई देगा, तो वहाँ तक मार्केट आ सकता है। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग पड़ा है, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो हमें बस वेट करना है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, इस रेंज के आसपास ओपन हो 500 से 600 के बीच में, और यदि 500 को डाउन साइड में क्रॉस करेगा तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर लेंगे। वोट इफ यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है, डायरेक्टली यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो फिर हमें सिमिलरली एक प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा 5 मिनट में, क्योंकि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और एक फॉलो थ्रू नहीं मिला मार्केट को, एक वोलेटाइल साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला। तो यदि कल मार्केट गैप डाउन होगा तो 5 मिनट में एक प्राइस एक्शन के बाद में हम सेलिंग के लिए प्लान कर देंगे बैंक निफ्टी में भी। तो गैप अप के केस में इग्नोर है, अदरवाइज फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो, दोनों केस के अंदर ही सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अभी हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो सेंसेक्स में भी एग्जैक्टली गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट डाउन साइड में आया, उसके बाद में जहाँ पे एग्जैक्टली गैप था, गैप तक मार्केट आया और गैप से रेजिस्टेंस लिया मार्केट। इसलिए मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि गैप एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी गैप के आसपास जब रेजिस्टेंस ले रहा था तो कुछ लोगों ने शॉर्ट किया होगा, तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप लोग ये देखिए, जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो मार्केट गैप को फिल करने के लिए आ जाता है जनरली, और वहाँ पे ही सपोर्ट या अपना रेजिस्टेंस बना लेता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। तो अभी कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं, सेंसेक्स में भी सिमिलर जैसा निफ्टी के अंदर प्लान है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं भी अभी, और 71,050 71,060 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर ये स्विंग फिर से ब्रेक हो जाएगा और मार्केट फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। 70,700 600 के आसपास के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है बहुत बड़ा, लेट सपोज 71,500 के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट, तो फिर अपर लेवल पे यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में, मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस को हिट करेगा और नीचे के लेवल पे फिर ये बेस क्रिएट हो जाएगा। तो मार्केट समवेयर इसी लेवल के अंदर, इस जोन के अंदर फंस जाएगा, फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बेस्ट सिनेरियो रहेगा यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 71,000 को डाउन साइड निकाले, या फिर गैप डाउन ओपन हो और एक प्राइस एक्शन बनाए, तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी कल के लिए भी बाइंग को कम्प्लीटली अवॉइड करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिल चुका है पिछले 2 दिन में। तो अभी हम थोड़ा सा, यदि फ्लैट या गैप डाउन ओपन होगा प्राइस एक्शन के साथ में सेल करेंगे, अदरवाइज गैप अप होगा तो हम इग्नोर करेंगे।